तो दोस्तों आज फिर से 100,000 ऑफ क्यों रिफाइनिंग के हम नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सुइन के दोनों ही डिसाइपल ने जानबूझकर किंगसू के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि किंगसू ने इस हॉल हेवन फिश डिश के अंदर पॉइजन मिलाया है, जिसकी वजह से वो लोग पॉइजन वाले हो चुके हैं। उनके बातों को सुनने के बाद पता नहीं क्या के एंसेस्टर उनके बातों के ऊपर यकीन कर चुके थे, जिसके बाद एंसेस्टर ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे जल्दी से किंगसू की बॉडी को वहां पर ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि किंगसू वहीं पर मारी गई थी। ये देखकर ड्रैगन किंग और फैंसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगे थे, क्योंकि आखिरकार उनका एंसेस्टर अपने ही डिसाइपल को मारते जा रहे थे। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एंसेस्टर को, जो कि सिटी में टहलते ही जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर थोड़ी दूर जाने के बाद वहीं पर थ्रोन बुलाकर बैठ जाते हैं, जो देखकर शो इनके दोनों ही डिसाइपल को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी ड्रैगन किंग उन दोनों को साइड करते हुए रास्ता बनाता है और यहाँ पर फैंसी एंसेस्टर के लिए एक टेस्टी चाय बनाकर उन्हें दे दी है। एंसेस्टर भी फैंसी के बनाए हुए चाय को खुशी खुशी लेकर उसे एक बार पीकर देखते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, ये चाय उतना ज़्यादा बुरा नहीं है। एंसेस्टर की बात को सुनकर फैंसी काफ़ी खुश हो जाती हैं और एंसेस्टर को उस चाय के अलग अलग लाभ के बारे में बताने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ हो गया था और तभी हम देखते हैं कि वही लड़की पीछे से सीधे फैंसी के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर चुकी थी। ड्रैगन की को भी उसने बेहोश कर दिया होता है, जिसके बाद वो लड़की उन दोनों को इस साइड में फेंकते हुए एंसेस्टर को कहती है कि एंसेस्टर, मुझे लगता है कि आपको इनकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग डीमंस हैं और अपने पास्ट की दुश्मनी को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन तभी अचानक उस लड़की के बात को सुनने के बाद एंसेस्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के ऊपर ही अपने हेविली प्रेशर को डालता है, जिसके बाद एंसेस्टर गुस्से से कहने लगते हैं कि अब ये दोनों मेरे लोग हैं, तो तुम इन्हें चोट पहुंचाने के बारे में मत सोचना। लेकिन इस पर व्हील चेयर वाला बंदा थोड़ा डरते हुए कहता है कि एंसेस्टर, असल में हमें डर था कि शायद आप इसकी बातों में आ जाओगी और ये लोग आपको अपने साइड कर सकते हैं, इसी वजह से हम तो सिर्फ आपको याद दिला रहे थे कि और कहीं ऐसा न हो जाए कि आप हमारे शोइंग सेट का बदला लेना भी भूल जाएं, इसी वजह से हम सिर्फ आपको याद दिला रहे थे। इस पर एंसेस्टर अपने थ्रोन से उठते हुए उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि अगर ये गेम इतना ही जल्दी खत्म हो जाए फिर ये आज और मजा नहीं आएगा। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। इतने कहने के बाद एंसेस्टर अपने स्नैप करते हुए फैंसी और ड्रैगन किंग, जो कि बेहोश थे, उन्हें होश में लाता है। तभी उन दोनों को देखकर वो व्हीलचेयर वाला बंदा थोड़ी खुश होते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, आपने बिल्कुल सही बात कही, आखिरकार अपने दुश्मन को मारने में आहिस्ता आहिस्ता ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगर उसे एक ही बार में ख़त्म कर दिया जाए तो आखिरकार मज़ा ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के बातों को सुनने के बाद फैंसी और ड्रैगन किंग दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एंसेस्टर के होते हुए वह दोनों उन दोनों ही के ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम इमोर्टल टियालन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स को पता चल जाता है कि किंगसू का स्पिरिट रेस अब पूर्ति से गायब हो चुका है। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता था कि किंगसू शायद मर चुकी है। ये देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन बुफान जल्दी से मिंग को कहता है कि वो ड्रैगन किंग के ट्रेस को देखे। मिंग भी जल्दी से एक टोकन को निकाल कर ड्रैगन किंग के स्पिरिचुअल एनर्जी वाले ट्रेस को देखता है और उसे पता चल जाता है कि अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी लियान अपने साथियों को बताती है कि एंसेस्टर ने खुद बुक ऑफ डेथ में उन सारे डिसाइपल्स के नाम को लिखा है, तो आखिरकार वो लोग मर कैसे सकते हैं। लेकिन इस पर दूसरे डिसाइपल थोड़ा डरते हुए कहने लगती है कि लेकिन फिर भी आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, आखिरकार ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आ गया। अब उन सभी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं उन सभी को ये बात भी यकीन था कि अगर एंसेस्टर वहां पर है तो उनके सामने आखिरकार उनके डिसाइपल को कौन चोट पहुंचा सकता है। लेकिन तभी एक लड़की कहने लगती है कि हो सकता है कि एंसेस्टर अपने मेमोरीज को भूल चुके हैं, तो उन्हीं का ही किसी ने फायदा उठाकर सिस्टर किंगसू को मार दिया हो। उन सभी के बीच अब बुरते से हरकम मच जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। उन्हें यही लग रहा था कि ड्रैगन किंग और फैंसी दोनों ही किसी बहुत बड़े खतरे में भी हैं। लेकिन तभी उन सभी के जवाब देते हुए लिंग वहाँ पर आता है। उन सभी को बताता है कि अगर क्या हो कि एंसेस्टर ने ये काम अगर खुद अपने हाथों से किया हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें किसी भी हाल में एंसेस्टर के मेमोरीज को वापस से उन्हें देना होगा, ताकि वो किसी और तरह के खतरे खड़े ना कर सकें।
तभी लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम मुझे सबसे पहले एंसेस्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मैं ही वो बंदा हूँ जो कि एंसेस्टर के साथ लगभग सबसे ज्यादा टाइम तक रहा है। इतना कहने के बाद लूशियन जल्दी से एंसेस्टर की तरफ निकल जाता है, लेकिन ये देखकर मास्टर डोंग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी सीधे सीधे लूशियन के साथ निकल जाता है। लेकिन उन दोनों को जाता हुआ देखकर अब लिन भी वहाँ पर अपने मास्टर के साथ मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन ये देखकर जूली उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम बेवकूफ़ी वाले हरकतें मत करो, क्योंकि लूशियन काफी देर से एंसेस्टर के साथ था, तुम नहीं। उन सभी के बातों को और उनकी चिंताओं को देखकर लिंग उन्हें बताता है कि लूशियन खुद अपने मौत को दावत देने के लिए गया है, लेकिन हम सभी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी खतरनाक चीज हमारे साथ हो सकता है। यहाँ पर उन सभी को ही डर होता है कि कहीं न कहीं शायद एंसेस्टर सो इनके 12 डिफायर स्केल के साथ मिल चुके हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम एक इनके अंदर एंसेस्टर को देखते हैं जो कि आराम से अपने थ्रोन में बैठे हुए थे। वहीं पर दोनों ही डिसाइपल और फैंसी और ड्रैगन किंग भी थी। जहाँ ड्रैगन किंग आराम से टेबल में सोया हुआ था, वहीं पर फैंसी एंसेस्टर के लिए स्नो माउंटेन से लाए हुए पत्तियों को तोड़कर उनके लिए चाय बनाती है, जिनकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो एंसेस्टर को देती हैं और बताती हैं कि यह स्नो माउंटेन से तोड़ा गया टी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इसका सुगंध बहुत ही बेमिसाल होता है। ये चाय आपको ज़रूर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन तभी अचानक फैंसी के हाथों से उसका चाय का कप छूट जाता है और यहाँ पर सुई इनकी वही लड़की डिसाइपल आकर उस चाय को लेते हुए कहने लगती है कि तुम काफ़ी देर से और काफ़ी दिनों से एंसेस्टर को सर्व कर रही हो। मुझे लगता है कि मिस फैंसी तुम काफ़ी थक गई होगी, तो क्यों ना इस चाय को मैं खुद एंसेस्टर को सर्व करूं। इतना कहने के बाद वो काफी खुश और काफी लहराते हुए एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें वहां चाय देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ एंसेस्टर उसके तरफ देखना तो दूर, वो उसके चाय की तरफ देखते भी नहीं और सिर्फ आराम से वहीं पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। इससे उस लड़की को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होता है, लेकिन तभी उसका पार्टनर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। और रही बात चाय देने की, तो ये काम फैंसी बहुत ही अच्छी तरह से करती है, तो ये काम तुम उसी को ही करने दो। उसकी बातों को सुनने के बाद वो लड़की चुपचाप उसकी बातों को मान जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं लूशियन और मास्टर डोंग वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों ही अपने आप को इनविजिबल किए हुए थे ताकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में किसी को भी पता ना चल जाए। मास्टर डोंग कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है? क्या तुम सच में एंसेस्टर को टक्कर देना चाहते हो? लूशियन कहता है कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार सबसे सबसे ज्यादा देर तक तो मैं ही एंसेस्टर के साथ था, लेकिन यहाँ पर मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि मास्टर डोंग तुम क्या कर सकती हो। क्या तुम्हारे पास भी इतना हिम्मत है कि तुम एंसेस्टर को टक्कर दे सको? लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर पाते, अचानक उन दोनों का नजर सो इनके उन दोनों ही इविल डिसाइपल के ऊपर पड़ता है, जो कि पत्थर के पीछे कुछ बात करने के लिए जा रहे थे। जिसके बाद लूशियन और मास्टर डोंग जल्दी से फ्लाई करते हुए उन दोनों की बातों को सुनने लगते हैं। जहां पर वो लड़का कहता है कि क्या तुम जुयांग के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हो? इस पर लड़की कहती है कि हाँ, आखिरकार तुम भी तो यही चाहते थे ताकि हम जुयांग के भरोसेमंद बन सकें। लेकिन इस पर वो लड़का बताता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जुयांग सिर्फ फैंसी को ही पसंद करता है। वही उसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा लड़की है जो कि उसे चाय दे सकती है। और इसके अलावा अगर कोई जुयांग के टैम्बो डिजायर को तोड़ सकता है तो वो सिर्फ वही लड़की फैंसी है। उसके अलावा कोई भी जुयांग के टैम्बो डिजायर को तोड़ नहीं सकता। लेकिन उन दोनों को आपस में बात करता हुआ देखकर मास्टर डोंग और लूशियन समझ जाते हैं कि वो दोनों सीक्रेटली ही अपने एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तब ये देखकर लूशियन अपने थंडर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब वो उन दोनों की बातें को सुन रहे थे। जहाँ पर वो लड़की अपने साथी से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि जुयांग अपने मेमोरीज को हासिल कर ले। इस बात को सुनकर तो मास्टर लूशियन और मास्टर डोंग दोनों को ही सबसे बड़ा झटका लगता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो एंसेस्टर जुयांग के मेमोरीज को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक, इससे पहले कि लूशियन और मास्टर डोंग वहां से जा पाते, उस व्हीलचेयर वाले बंदे को उन दोनों की वहां पर होने का एहसास हो जाता है और वो जल्दी से उन दोनों के ऊपर ही एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर को भी इसके बारे में कुछ भनक लग चुका था। लेकिन ड्रैगन किंग उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार पत्थर के पीछे तुम दोनों जाकर किस तरह के घुसर पुसर कर रहे हो? यहाँ पर तुम दोनों को ही होना चाहिए।
लेकिन इस पर वो दोनों वहाँ से निकलते हुए कहने लगते हैं कि हम तो बस अपने निजी मामले में कुछ बातें कर रहे थे, हम एंसेस्टर को किसी भी तरह के नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तुम हमें गलत समझ रहे हो। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद ड्रैगन किंग के पास किसी की भी तरह का जवाब नहीं बचा था। आखिरकार उन दोनों के मामले में क्या ही बोल सकता था। वहीं पर हम लुशियन और मास्टर डोंग को देखते हैं जो कि फैंसी के पीछे खड़े हो जाते हैं। फैंसी को भी उन दोनों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की थोड़ी गुस्साते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर, मिस फैंसी ने अभी अभी कहा कि ये स्नो माउंटेन से लाए हुए चाय की पत्तियां हैं और वहाँ पर एक ऐसा हॉट स्प्रिंग है जो कि बड़े से बड़े स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया गया है और बड़े से बड़े इंजरीज को भी हील कर सकती है। लेकिन क्या पता कि इनके मन में क्या चल रहा है। जहाँ पर वो दोनों फिर से फैंसी को और ड्रैगन किंग को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो एंसेस्टर के दिमाग में ये भरने की कोशिश करते हैं कि शायद इनका मकसद बहुत ही ज्यादा बुरा है। लेकिन अचानक ही इन्हीं बातों के दौरान एंसेस्टर के रिंग के अंदर से और एक स्पेस रिंग निकल कर कहीं जाने लगता है। यहाँ पर वो बंदा, व्हीलचेयर वाला बंदा भी यही कह रहा था कि एंसेस्टर, हम किसी भी तरह से आपको इंजर्ड होने नहीं दे सकते। लेकिन असल में यहाँ एंसेस्टर उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। एंसेस्टर कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारा इनर पावर बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, और इतना कहने के बाद वो डायरेक्टली एक डायरेक्शन में अटैक करते हैं। असल में उस डायरेक्शन में कोई और नहीं बल्कि लुशियन एंसेस्टर के स्पेस रिंग को लेकर जा रहा था, और इनके अटैक की वजह से वहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है लुशियन भी। लेकिन बहुत ही जल्दी एंसेस्टर को पता चल जाता है कि असल में ये तो लुशियन का एक क्लोन है, जिसकी वजह से वो लुशियन को आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी लुशियन वहां पर आकर एंसेस्टर के रिंग को लेते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, मैंने सच ही सुना था कि आप अपने रेपुटेशन को दोबारा स्टेबलाइज कर रहे हो, और आपके जैसे पर्सन के आमने सामने मिलने से मेरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन ये देखकर व्हीलचेयर वाला यानी कि शुइन का डिसेबल काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने डिमोनिक हैंड की मदद से सीधे लुशियन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी उसके अटैक के ऊपर एक गोल्डन हैंड आकर काउंटर अटैक देखते ही देखते उसका अटैक एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन असल में ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर डॉग ने किया था। मास्टर डॉग भी अब उन दोनों के ही सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर डॉग अपने हाथों को कसकर ऐसा दिखाता है जैसे कि वो उन दोनों के ऊपर ही अटैक करने वाला है। वो लड़की भी अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी मास्टर डॉग काफी तेजी के साथ एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है, वो भी काफी ज्यादा डरावने तरीके से। ये देखकर लुशियन मनी में सोचता है कि ओल्ड मैन कहीं के, तुम तो ये गेम भी अच्छे तरह से नहीं खेल पाते हो। इस पर एंसेस्टर उन दोनों को ये देखते हुए कहने लगता है कि क्या मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तभी वही डिमोनिक लेडी कहने लगती है कि एंसेस्टर, असल में ये दोनों ही टियानसेट के डीमंस हैं, जिन्होंने कि हमारे शो इन डिसाइड सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि इनमें से एक आदमी ने तो हमारे स्वीन सेट के ट्रेजर्स को भी चुरा लिया। लेकिन तभी लुशियन उसे बीच में ही रोकते हुए कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जब से एंसेस्टर ने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है तब से मैं मार्शल वर्ड से रिटायर हो चुका हूँ, और एंसेस्टर के डेज को तो मैं बस उन्हें वापस लौटाने जा रहा था। इतना कहने के बाद वो एंसेस्टर के स्पेस रिंग को भी उन्हें वापस लौटा देता है। लेकिन फिर से सुइन की डिसाइपल एंसेस्टर से कहती है कि आप इनकी बातों के ऊपर यकीन मत कीजिए, असल में ये आपके याददाश्त खो जाने की वजह से इसका लाभ उठाना चाहते हैं ताकि आप हमारे ही शो इन डिसाइपल सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन यहाँ एंसेस्टर के असली डिसाइपल्स पे कहाँ पीछे रहने वाले थे। ड्रैगन किंग भी एंसेस्टर को बताता है कि असल में आप उनके एंसेस्टर नहीं बल्कि हमारे टियालन सेट के एंसेस्टर हो। लेकिन दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जिसे कि लेडी का आवाज सुनाई दे रहा था जो कि उसे कह रही थी कि इन्हें मार डालो, और एंसेस्टर उन्हें कहने लगता है कि क्या ये सच है। लेकिन ये देखने के बाद अचानक ही लुशियन पीछे हट जाता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा है। फिर वो अपने रूप और अपने थंडर आर्मर को पहनते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, क्या आपको ये मूव याद नहीं। और वहाँ पर एक बादल आ जाता है जिसके अंदर से गोल्डन कलर का थंडर निकलने लगता है। असल में यहाँ पर लुशियन बिल्कुल एंसेस्टर के स्टाइल को कॉपी कर रहा था, जैसे कि एंसेस्टर फिंगर स्नैप करके कभी थंडर को समन करता है तो किसी चीज और को, ताकि इस तरह से वो एंसेस्टर के मेमोरीज को उन्हें वापस ला कर दे सके। यहाँ पर ड्रैगन किंग, मास्टर डॉग और फैंसी को यही लग रहा था कि शायद ये मूव देखने के बाद एंसेस्टर को कुछ याद आ जाए, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि इससे एंसेस्टर थोड़े गुस्सा हो जाते हैं और अपने फिंगर को स्नैप करते हुए एक एनर्जी से सीधे लुशियन के ऊपर अटैक
कर देते हैं और यहाँ पर लूसियर एंसेस्टर के इस अटैक को भी सह नहीं पाता और एक ही झटके में ही वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर मास्टर डॉग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें खतरे का पता चल चुका था, लेकिन एंसेस्टर के हाथों से बचना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। एंसेस्टर उसे भी पकड़ चुके थे और कुछ ही देर में एंसेस्टर की वजह से अब बेचारा मास्टर डॉग भी वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर लूशियन और मास्टर डॉग को मरता हुआ देखकर ड्रैगन किंग की आंखों से सच में आंसू निकल आते हैं, जबकि दूसरी तरफ शुइन के दोनों ही डिसाइपल काफी ज्यादा खुश थे। वो तो एंसेस्टर को बता रहे थे कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि टीआरएन सेट के डीमन डिसाइपल्स आपको अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।